है। फिलहाल आपको जानकारी देते हैं क्योंकि काबुल में खासकर पाकिस्तान विरोधी रैली निकाली जा रही है, सड़कों पर विरोध मार्च निकाला जा रहा है तालिबान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। और तालिबान ने हवा में गोलियां भी चलाई हैं, जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि मौतों की खबरें भी आई हैं। हालांकि अफगानिस्तान के अंदर महिलाएं और नौजवान सड़कों पर भी उतर आए हैं, क्योंकि अगर बात करें हम अफगानिस्तान के लोगों की तो अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान का दखल क्यों अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है। और खासकर महिलाएं, हम देख रहे हैं कि किस तरीके की महिलाएं भूमिका निभा रही हैं। और एक तरफ अगर बात करें सड़कों पर प्रदर्शन की तो दूसरी तरफ एक और तस्वीर नजर आई पंजशीर की, क्योंकि पंजशीर के अंदर ये कहा जा रहा है कि कई विमानों की तरफ से एयर स्ट्राइक कर दी गई और बम भी गिराए गए, लेकिन वो विमान किसके थे उसका पता ही नहीं चला। और पंजशीर की आखिर कौन सा देश मदद कर रहा है उसकी जानकारी भी नहीं लगी। तो अफगानिस्तान के अंदर हालात थोड़े गड़बड़ चल रहे हैं, लेकिन ये भविष्य की ओर इशारा कर रही है कि अफगानिस्तान के अंदर भविष्य क्या हो सकता है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधा रुख कर लेते हैं, रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त जुड़ रहे हुए हैं, प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं, समय समय पर हमारे साथ आते रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज पर 5 के पंच में अपना समय देने के लिए। प्रफुल्ल बख्शी साहब, बात अफगानिस्तान की करेंगे क्योंकि दो खबर, एक तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान का विरोध हो रहा है, एक पंजशीर का जिक्र करते हैं तो विमान आते हैं, अचानक बम गिराए जाते हैं, लेकिन पता नहीं लगता कि वो विमान किस देश के हैं। कहा जा रहा है कि वो विमान ईरान के भी हो सकते हैं, वो विमान तजाकिस्तान की भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर अहमद मसूद साहब हैं। लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, और जो घटनाक्रम अफगानिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं, क्योंकि तालिबान के प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि हर एक इलाका अब हमारे पास है, लेकिन लोग परेशान हैं, लोग सड़कों पर हैं और कई घटनाक्रम इस वक्त चल रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब जो ठीक कह रहे हैं जी, इस समय जो बॉम्बिंग हुई है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो एक प्रोसेस ऑफ सिविल वॉर चल रही है वहां पर, जो एक्सपेक्टेड थी। अमेरिका ने इस तरीके से छोड़ा तो जरूर जिसको कहते हैं कि वो सिविल वॉर जैसी स्थिति आ गई है। और जो बॉम्बिंग हुई है, पहले तो पाकिस्तान बॉम्बर्स ने करी पंजशीर के खिलाफ, अब ऐसे बॉम्बर्स आए हैं जो कि किसी को पता नहीं, जैसे आपने कहा और हम भी यही सोच रहे हैं, सिया रिपब्लिक के कहीं से हो सकते हैं, यहाँ पे शिया सुन्नी का भेदभाव आ रहा है उसके हो सकते हैं, ताजिक जो लोग हैं वो पंजशीर के साथ हैं तो ताजिकिस्तान से हो सकती है और ईरान से हो सकती है, अब ये नहीं पता, या ड्रोन अमेरिका के हैं, अब ये किसी का पता नहीं चल रहा। काश हमको ये पता चल जाता और हमारी इतनी इंटेलिजेंस तगड़ी होती कि हमको यहां तक खबर आ जाती कि भाई बॉम्बिंग किससे करी है। पर एक बात है, अगर आप हमें बता दें कौन किस टाइप के बॉम्बर थे तो हम आपको अभी बता दें किस कंट्री के थे और कहां से किस डायरेक्शन से आए वो भी पता चल जाएगा। मतलब कुछ तो पता होना चाहिए। ये जरूर है कि इस समय पाकिस्तान के बॉम्बर्स हैं वो पंजशीर के फोर्सेस पे हम बॉम्बिंग कर रहे हैं, और जो ताजिक के या शिया तबके की कंट्रीज के लोग हैं, मतलब ये एक किस्म से इस्लाम की अंदरूनी लड़ाई है। मैं तो कहता हूं जिस तरीके से करबला में नहीं हुआ होगा इधर ऐसा हो रहा है। तो ये वही बात है, जब एक बार धर्म के होती है तो सारी रीजनिंग चली फर्क हो जाती हैं, यहां तक कि एक फैमिली के दो लोग भी अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि उनके खून और डीएनए में फर्क है, इस तरीके का फर्क दिखाई देने लगता है। तो अभी इस तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है और बेसिकली ये पंजशीर के इलाके पे कब्जा करने की बात है। सारा का सारा जर और जमीन की लड़ाई होती है, ये लड़ाई जर और जमीन की हो रही है। आपको पता है 3 कारणों से लड़ाई होती है, जर, जमीन और जोरू, इनमें से 2 मेजर कारण है, जर और जमीन, वो हो रही है और धर्म का आड़ लेके होती है लड़ाई। तो ये धर्म की आड़ ली हुई है और अभी लड़ाई हो रही है। अब देखना है कि कौन क्या करता है। पर भारत की जो स्थिति ये है, हमें अपनी स्थिति को देखना होगा। इस समय हमारी स्थिति जो है गंभीर बन रही है, क्योंकि जितना यहाँ पे इंस्टेबिलिटी होगी उतने भारत के को फर्क पड़ेगा।
और ये जितने टेररिस्ट हैं ये स्पिल ओवर होंगे, पाकिस्तान इनका इस्तेमाल करेगा, चाइना इनको फाइनेंस करेगा और JNK का विभाजन करने या JNK के अंदर जाने में ये कोशिश करेंगे, POK से निकलेंगे तो भारत के भूमि के ऊपर इनका असर दिखाई देगा, वहां से निकलेंगे और इधर आएंगे। बस यही है, दूध का उबाल है, किधर भी गिर जाए सब भारत की तरफ गिर रहा है। ठीक है, लेकिन प्रफुल्ल बख्शी साहब जो ये कह रहा है क्या तालिबान कि हम ईरान की तर्ज पर सरकार बनाएंगे, अब ईरान के घटनाक्रम अगर हम देखते हैं, जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था ईरान की तो 1953 के का जिक्र था उसमें, और ये कहा जा रहा था कि इस तरीके से वहां के जो सुप्रीमो थे उसको हटाया गया था, फिर दूसरे सुप्रीमो आए और कहीं ना कहीं उन्होंने घटनाक्रम इस तरीके का किया कि महिला के हक को पूरी तरीके से छीन लिया गया, जो बात आज तालिबान भी कह रहा है। लेकिन अल्पसंख्यकों को लेकर खासकर ईरान कहता रहा कि हाँ अल्पसंख्यकों को हम उनका हक दिलाएंगे, और ऐसा ईरान के अंदर हम खासकर देख भी रहे हैं। लेकिन क्या वो तालिबान कर पाएगा? देखिए, तालिबान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा का सवाल नहीं, क्या करना चाहेगा ये क्या सवाल है। तालिबान क्यों चाहेगा कि वो सारी औरतों और सबको, उनके पराई औरतों को हक दे? वो क्यों चाहता है? वो तो उनको अपनी प्रॉपर्टी समझता है, वो तो मामला बिल्कुल क्लियर है। और लोगों को उकसाने का, जो लड़ाई करने वाले जो यूथ है उसको उकसाने का यही तरीका है, उनको लोभन और लालच दो कि तुम किसी भी औरत को उठा के ले जाओगे तो तुम्हारे को हूरें मिलने अभी शुरू हो जाएंगी। वो उन्होंने शुरू कर दिया है और इसलिए वो बड़े खुश हैं, वो बड़ी खुशी खुशी कर रहे हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, ईरान में जो सबसे मॉडर्नाइजेशन अगर हुई थी तो ईरान और अफगानिस्तान में थी। 1950s में फैशन अफगानिस्तान से पेरिस जाता था, ईरान सबसे टॉप माना जाता था। शाह ईरान जब था, जब शरीयत मदारी और अल खमीनी 70s में आए तो उन्होंने शाह की सत्ता को गिराया और ये उन्होंने रेडिकल इस्लाम का संगठन किया। पर वो शिया के तबके के लोग हैं, यहाँ पे सुन्नी के तबके के लोग हैं, ये तो मेजर डिफरेंस आप जानते ही हैं। तो अब इस डिफरेंस में आप देखिए किसका पल्ला भारी होता है, उसकी आवाज चलेगी। इस समय ईरान चुपके बॉम्बिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो बॉम्बिंग हुई है ये सिर्फ दिखावे की है, मुंह दिखाई। पहले पाकिस्तान ने भी मुंह दिखाई करी, उन्होंने भी करी। जब तक अमेरिका अपने बॉम्बर्स लेके ढंग की बॉम्बिंग नहीं करेगा कोई फर्क नहीं होगा। तो इस समय ये है, ये सिर्फ एक दिखावा है महज भर, जो बेसिकली तालिबान इस समय लड़ाई जो है, जमीनी लड़ाई जीत रहा है। और मेरे ख्याल से अब कुछ चंद घंटे या 1 या 2 दिन की बात है, अनटिल एंड अनलेस इतनी जबरदस्त बॉम्बिंग मिल जाए पंजशीर को अपने फेवर में, तब बात दूसरी हो सकती है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, लेकिन ये सवाल भी मेरा रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तालिबान के अंदर, हम पिछले दिनों बात भी खासकर कर रहे थे जब हम अपने दूसरे चैनल के साथ आपके साथ जुड़े थे, कि किस तरीके से हम तालिबान का जब हम जिक्र कर रहे थे तो तालिबान ये कह रहा था कि जल्द से जल्द सरकार बना लेगा और मुल्ला बरादर साहब राष्ट्रपति बनेंगे, ये भी कहीं ना कहीं खबरों में सामने आया। लेकिन जो फूट पड़ती हुई अब इन संगठनों में नजर आ रही है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि मुल्ला बरादर राष्ट्रपति नहीं बन रहा है, अखुंद ज्यादा को ये कहा जा रहा है कि सुप्रीमो बनाया जाएगा। अब उसके नाम को लेकर भी कहीं ना कहीं गहमा गहमी है। तो अंदर खाने जो ये फूट चल रही है, कहीं ना कहीं वो आगे आने वाले भविष्य के लिए हम देखेंगे कि हाँ तालिबान के लिए किस तरीके का होगा, क्योंकि कई संगठनों का तो आप भी जिक्र कर रहे थे कि जो कई संगठन है उसमें कहीं ना कहीं आपस में फूट पड़ेगी और ऐसा ही हुआ। खासकर देखिए, इसमें आप तालिबान की बात कर रहे हैं, तालिबान के 3-4 तबके के लोग हैं। कुछ पाकिस्तान के तालिबान हैं, तालिबान यानी कि पख्तून हैं जी, बिल्कुल, और वही उनके ट्राइबल्स अफगानिस्तान के हैं, कुछ ताजिक सिया रिपब्लिक्स के हैं। वो आपस में तालमेल नहीं रखते, उनको सबको अपनी अपनी सत्ता जमाने की बात है और उनको अपने ट्राइबल रिवेंजेस हैं, पुराने बदले लेने की बातें हैं, कई चीजें हैं। वो आपस में एक ताल से ताल मिलाकर नहीं बैठ सकते और वो एक दूसरे को डाउन करते रहेंगे। आप सब कुछ निकाल भी दीजिए, इनकी लड़ाइयां चलती रहेंगी। तो ये अफगानिस्तान इज नोन फॉर दैट।
उसके ऊपर आपने अमेरिका का और बाकी कंट्रीज का, चाइना का पैसा आ गया, पाकिस्तान का। ये दखल अंदाजी सिर्फ आग में तेल झोंकने की बात कर रहा है। आग फिर भी लगी रहेगी। तो इस समय आग लगी हुई है और पहले भी थी और अभी भी लगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, सिविल वॉर होने वाली है और जो चल रही है, और लंबी सिविल वॉर हुई तो और रिफ्यूजी पैदा होंगे और जिसको कहते हैं लोगों को प्रताड़ना होगी, लोग उतनी ज्यादा सफर करेंगे, यह चलता रहेगा। प्रॉब्लम है सिक्योरिटी का जो आनंद होगा वो भारत की भूमि पे होगा और प्रॉब्लम उधर आएगी। J&K में सारे के सारे जितने संगठन हैं, ये सब ने यही कहा है कि हम कश्मीर में को विभाजन करेंगे। चाहे तालिबान भी यही कह रहा है। अब वो कहता है हमें कश्मीर का कोई मतलब नहीं है, हम कश्मीरियों के साथ में हैं, हम उन भाइयों का मतलब ये है कि उनके फेवर में वो कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स करेंगे, मतलब वही है। तो ये आप को मैं बता देता हूं, ये वही करेंगे जो हम कह रहे हैं और ये आपस में लड़ते रहेंगे और लड़ने से हमारे को प्रॉब्लम आएगी। अमेरिका जब चाइना सप्लाई करेगा वो पैसा लगाएगा, पैसा, और वो पाकिस्तान है वो एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। टर्की कुछ ना कुछ अपना फायदा निकालेगा बीच में। तो ये सारे के सारे जो है आपस में मिलकर अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जो 250 साल से लड़ाई चल रही है वो अभी भी चल रही है। ठीक है, एक मेरा आखिरी सवाल प्रफुल्ल बख्शी साहब ये रहेगा कि भारत के लिहाज से जब हम जिक्र करते हैं, क्योंकि सरकार गठन में हमने देखा कि 6 देशों को न्योता मिला है जिसमें चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की है। खासकर अगर भारत का जिक्र करें तो भारत को लेकर कई बातें सामने आई और भारत के अंदर मीटिंग भी हुई। कल प्रधानमंत्री के आवास पर मीटिंग हुई, NSA अजीत डोभाल साहब भी मौजूद थे। तो अब भारत की रणनीति खासकर क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस तरीके से कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं कि तालिबान के जो लड़ाके हैं वो लड़ते रहेंगे और कहीं ना कहीं कई देश अपना फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, तो भारत ऐसे में क्या करे? जो हम देख रहे हैं कि भारत की रणनीति में हाँ बदलाव होना चाहिए, लेकिन अभी हम वेट एंड वॉच की स्थिति में ही बैठे हैं। देखिए, आप वेट एंड वॉच करते रहिए, आपको किसने रोका है? सबसे आसान चीज है वेट एंड वॉच। जितना आसान बोलना है उतना आसान करना है जी। आपको वेट एंड वॉच से निकल के असलियत देखनी पड़ेगी भारत को, और असलियत ये है आपने जो गलती करी है पीओके को अभी तक नहीं लिया, वो सबसे बड़ा सबसे महंगा पड़ रहा हमको जी। और अगर पीओके, मैंने आपको फिर बता रहा हूं, कितनी बार बोल चुका हूं, अगर पीओके आपके पास होता तो तालिबान और पाकिस्तान मिल नहीं सकता था और वो अफगानिस्तान में घुस नहीं सकता था। आपने वो नहीं किया। अभी भी टाइम है, अभी करें, क्योंकि ये फोर्सेस मिलकर जम्मू एंड कश्मीर में घुस रही हैं, घुसेंगी, और फिर जो हालत होगी। और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपकी फोर्सेस क्या तैयार है? आपने इतनी सारी फोर्सेस लगाई हैं, उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये मैं कब से बोल रहा हूं, एक सिंपल कमांड एंड कंट्रोल होना चाहिए, एक सारे अंदर होने चाहिए। अब सारे ईगो भूल जाइए और सारी अपनी, जिसको कहते हैं ना, अपना विस्तारवादी जो लोग करते हैं, वो सब भूल जाएं और देश के हित में सोचें, तब बात बनेगी। कहीं ना कहीं तभी बात बनेगी। और आप अक्सर ये कहते भी आए हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुलिस्तान न्यूज पर आपसे फिर मुलाकात होगी, जरूर बातचीत करेंगे। तो रक्षा विशेषज्ञ थे प्रफुल्ल बख्शी साहब, वो बता रहे थे कि भारत की रणनीति कैसी होनी चाहिए और खासकर अफगानिस्तान के अंदर क्या कुछ रहने वाला होगा, क्योंकि अब तालिबान पूरी तरीके से कब्जा कर चुका है। लेकिन हर एक दुनिया का देश अपना फायदा देख रहा है अफगानिस्तान के अंदर।